सुनीता की पहिया की कुर्सी। क्या है? सुनीता कौन थी? एक लड़की थी जो पाँव से चल नहीं सकती थी, वो व्हील चेयर पर चलती थी। ठीक है। अब बोल रहा है सुनीता सुबह खुश क्यों थी खुश? देना क्या बनाई हो आंसर। सुनीता को सुबह 7 बजे उठी, कुछ देर अपने बिस्तर पर बैठी, वह सोच रही थी कि उसे क्या काम करना है। उसे याद आया लटका है। सुनीता अपने चलने के पहिया निपटाना चाहती थी, हालांकि कपड़े पहनना यदि उसका काट। क्या लिखी हो? क्यों खुश थी सुनीता? बताओ, पढ़ी ना अभी। सुनीता माँ झोला। क्या लिखी? उसकी आंखों से चमक आ गई। नहीं, क्यों खुश थी सुनीता ये पूछा जाए। क्योंकि वह अकेले बाजार जा रही थी। हाँ, उसकी माँ उसको बाजार जाने के लिए बोली, तो उसके लिए वो बहुत खुश थी कि मुझे अकेले बाजार जाना है। रखी ले लो माँ चमक। हाँ, इसलिए खुश थी। तो सुनीता सुबह क्यों खुश क्यों थी? तो क्या लिखेंगे? तो ये लिख दी हो, गलत हो गया ना। क्या लिखना है? सुनीता अकेले बाजार जा रही थी। सुनीता अकेले बाजार जा रही थी। सुनीता को अकेले बाजार जाने को मिला। इसलिए क्या होगा? इसलिए वह खुश थी। नेक्स्ट क्या है? माँ ने सुनीता को बाजार से क्या लाने के लिए कहा? माँ ने सुनीता को बाजार से चीनी लाने को कहा। हाँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? सुनीता को दुकानदार की कौन सी बात बुरी लगी और क्यों? दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। ये नहीं बात बुरी लगी उसे, ये बात नहीं बुरी लगी। उसके कोट। क्या बात बुरी लगी? हाँ, जब उसे वो सामान हाथ में उठा के बोला कि मैं रख देता हूँ, तब वो बात बुरा लगा कि मुझसे ऐसा व्यवहार सब लोग क्यों करते हैं, है ना। फिर सुनीता एक लड़का कुछ देखी। क्या है? छोटी इसलिए हर जगह खेलते हैं। सुनीता तो इधर से खेलते। पक्का सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल संभाल, किलो चीनी लेना है, पर क्या तुम संभाल लोगी? पक्का सुनीता मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ झोला पहिए कुर्सी कहाँ पर है? इधर। फिर सुनीता एक लड़का देखा। छोटू बोला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, यही तो है, गुस्सा आ गया। क्या होगा? दुकानदार ने जब चीनी उसे जाके उसके पास हाथ में देने लगा, तभी उसके लिए उसे बुरा लगा, गुस्सा आया। ठीक है, लिख लेना यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्या है? सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? क्या लिखोगे? क्योंकि क्या स्पेलिंग गलत है? क्योंकि वह विकलांग की बात नहीं लिखो, क्योंकि वह पहिए वाली कुर्सी पर चलती थी। पहिए या व्हीलचेयर? पहिए वाली कुर्सी पर चलती थी। इसलिए लोग गौर से देख रहे थे। चलो नेक्स्ट क्या है? बातचीत के लिए। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा क्यों आता था? सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आया था क्योंकि क्या स्पेलिंग क्यों गलत लिखती हो? क्योंकि वहाँ बच्चे सब खेल रहे थे। अमित को सब छोटू कहकर क्यों चिढ़ा रहे थे? उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो छोटा था, हाइट में क्या था, वो छोटा था। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू बुला कर चिढ़ाते थे क्योंकि वह ऊंचाई में छोटा था, हाइट में। उस लड़के का कद। हाँ, कद लिखो। वह कद में बहुत छोटा था। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या है क्वेश्चन? अमित ने सुनीता की दुकान में कैसे? अमित को सब छोटू कहकर चिढ़ा रहे। सुनीता दुकान में कैसे पहुंची? व्हीलचेयर से ना, अपने पहिए वाले गाड़ी से पहुंची थी। ये क्या लिख दियो इसमें? अचानक चिढ़ाया तो उसके सामने खड़ा हो गया। ये थोड़ी ना लिखेंगे, पहिए से चल के ना कोई पहुंचाया उसे क्या?
धक्का देके नहीं ना पहुंचाया। दुकान में घुसने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ना था, उसके लिए ये अच्छा। सुनीता बाजार पहुंची, क्या लिखा हुआ है? सुनीता दुकान में कैसे पहुंची? हाँ, दुकान में उसे कैसे सीढ़ी चढ़ के जाना था ना। बाजार पहुंच गई, दुकान घुसने के सीढ़ियों पर चढ़ना था, उसके लिए यह कर पाना मुश्किल था। आसपास के लोग जल्दी में थे। किसी एक तरफ अचानक जिस लड़की को छोटी करके चढ़ाता था उसके अचानक मैं अमित हूँ, उसका परिचय देते, मेरा नाम सुनीता है। हाँ हाँ कहते हुए पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके। नहीं, यहाँ लिखोगी क्या? सुनीता को अमित ने पहिए कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा, फिर उसने पिछली पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया। तो कैसे पहुंची? सुनीता दुकान अमित के सहायता से पहुंची। क्या लिखेंगे? सुनीता दुकान अमित के सहायता से पहुंची। क्या लिख रही हो? संस्कृत का? हाँ, लिखो जल्दी से। सुनीता दुकान अमित के सहायता से पहुंची। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? क्या अमित और सुनीता दोनों बाकी बच्चों से अलग हैं? हाँ, अमित और सुनीता दोनों बाकी बच्चों से अलग हैं। ठीक है। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। आपको किन बातों में मज़ा आता है? पढ़ने में मज़ा आता है, लिखने में मज़ा आता है, खेलने में मज़ा आता है? इसमें क्यों फिल कर दी हो? इसमें टेस्ट होगा पहले तभी ना फिल करोगी। नेक्स्ट क्या है? बताइए इन्हीं किन चीज़ों में मज़ा आता होगा? मधुमक्खी को फूल का रस चूसने लिख दी है। चौ ना लिखोगी? चिड़िया पेड़ पर रहने में मज़ा आता है उसे। आकाश में उड़ने में। मछली को पानी में तैरने में। तैरने से। चींटी खाना ढूंढने में। चलो आगे। नीचे दिए गए अंश को पढ़कर कोई 3 सवाल बनाइए। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार बोतल पकड़ना सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई में जवाब दिया। पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ ने मेज पर खाना रखी थी। क्या बनाई हो? क्या बोल रहा है इसमें बनाने के लिए? आपके सवाल नीचे अंश को पढ़कर कोई 3 सवाल। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। सवाल बनाना है। माँ ने मेज पर क्या रखा था, ये लिखना है। माँ ने मेज पर क्या सवाल बोल रहा है पूरा। रखी थी। क्या माँ ने मेज पर क्या रखी थी? माँ मेज पर क्या रखी थी? क्वेश्चन मार्क्स। ये सवाल बनेगा। इसमें क्यों फिल कर दी हो तुम? इरेज करो ऐसे सारा, अभी टेस्ट हुआ ही नहीं। ये 10 बार बोलना पड़ता है तुम्हें। माँ अचार की बोतल पकड़िए। नहीं, माँ अचार का बोतल पकड़ना सुनीता ने कहा। अलमारी में रख लो। तो क्या बनाएंगे? माँ किसने कहा माँ अचार का बोतल पकड़ लो? तो ये लिखना है, क्वेश्चन तुम्हें बनाना है, ये लिखना है। अलमारी में रखी है, ले लो। माँ ने रसोई में से जवाब दिया। माँ कहाँ से जवाब दिया, ये लिखो यहाँ। माँ कहाँ से जवाब दिया। ये क्वेश्चन मार्क्स। चलो आगे। अलमारी, एक और क्वेश्चन बनाना है। 1 किलो चीनी लानी है। 1 किलो क्या लाना है? 1 किलो चीनी क्वेश्चन बनाना है इसमें। 1 किलो क्या लाना है। पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, सिर्फ ऐसे नहीं, सभी रेज करो। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता आपके विद्यालय में आए तो उसे किन कामों में परेशानी आएगी? है ना, सीढ़ी पर चढ़ने पर लिखी क्यों नहीं हो? सीढ़ी चढ़ने में। इसके बाद ठीक है, आगे। उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए विद्यालय में क्या कुछ बदलाव सुझाव कर सकते हैं? हाँ, क्या बदलाव है वो?
स्लाइडिंग वाला सीढ़ी बनाना चाहिए, है ना। हाँ, इसके लिए हाँ, इसके लिए स्लाइड वाला सीढ़ी बनना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, है ना। चलो आप पाठ में से 3-3 सब छाट के लिखो। संज्ञा क्या क्या लिखी है? संज्ञा जो पढ़ी हो वहाँ से लिखना है संज्ञा, यहाँ से पूरा संज्ञा छाट के लिखना है। गलत हो गया ये। क्या क्या होगा? सुनीता हो गया सुनीता हो गया संज्ञा, और 3-3 लिखना है तुम्हें। ये गलत हो गया, ऐसे बनाओ अच्छे से, सब इरेज करो। इसमें जितना लिखा है वो लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है। सर्वनाम में वह हो जाएगा, मैं हो जाऊँगा। अमित हो गया संज्ञा, सुनीता हो गया संज्ञा, कुर्सी हो गया संज्ञा। नहीं हो गया? कितना अच्छा तो है लिखने का। 1 नंबर का इसमें बना के लाना। उसमें विशेषण एक दूसरे ये सब तो ही ना था, जो बुक में है वही बनाएंगे। अजीब वो गरीब चलेगा। दिए गए उदाहरण की तरह माता पिता, काका काकी, क्या बनाई? माता पिता एक ही डैश देंगे। काका काकी, चाचा चाची, मामा मामी, लड़की लड़का लड़की, लड़की लड़का लिख दी तुम। हाँ, लड़की लड़की, लड़का लड़की, सुनार सुनारी, लुहार लुहारनी, लुहारन, लुहार लुहारिन, लुहारिन लुहारिन। चलो लेखक लेखिका, गायक गायिका। चलिए सब इरेज करो तुरंत अभी। क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए, इनमें क्या अंतर है? सांस सास, अंतर कहाँ लिखी? क्या अंतर है? कहाँ लिखी? तो अंतर कहाँ लिखी? अच्छा, इससे दिए गए से सही शब्द को पूरा कीजिए। जंगल में बांस के पेड़ थे, सुनीता के पैर में कांटा चुभ गया। सारे हाथी कहाँ गए? मधु की सांस फूलने लगी थी। माँ ने कहा, माँ ने कहा आज बारिश आएगी। ठीक है। 4 नंबर का 4 का 1 क्या है? अब ये तुमको लिखना है, मगर 3 नंबर का अंतर स्पष्ट करना है। इसमें नहीं हुआ 3 नंबर का। 3 का तो ये क हो गया ना, 3 का ये भी बनेगा। सांस का क्या मतलब होता है? सांस लेना, है ना, सांस लेना। और सास का मतलब पति का माँ, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है? बांस का मतलब बांस, है ना, बांस का पेड़, बांस का वृक्ष। ठीक है, बांस। और बांस मतलब बासी, है ना, कल का खाना, बांस आना, महक आना, बांस बोल सकते हैं। कांटा लिख सकती हूँ, नींबू का कांटा। और कांटा मतलब आलू को काटा। ऐसे करके अंतर बताना है, समझ गए? ये भी लिखाएगा। अब फिर उसके बाद वो बनेगा। एक और अनेक। सुनीता ने माँ से झोला लिया, सुनीता ने माँ से झोले लिए। एक से अनेक यानी बहुवचन में बनाना है। सुनीता माँ से झोले लिए। ठीक है। दूसरा क्या है? अलमारी में अचार की बोतल रखी थी, अलमारी में अचार की बोतलें रखी थी। सही है। मेरा जूता भीग गया, मेरे जूते भीग गए। आगे क्या है? बच्चा मैदान में खेल रहा था, बच्चे कहाँ है? मैदान में बच्चे खेल रहे थे। बच्चा है ना, चेंज क्यों कर दी सेंटेंस को? यहाँ पर बच्चे हो जाएगा। बच्चे मैदान में खेल रहे थे, बहुत बच्चे हैं ना। चीनी की थैली फट गई, चीनी की थैलियाँ फट गई। ठीक है। शब्द एक अर्थ अनेक। सुनीता की मन में बहुत खुशी थी और ट्रक में 2 मन गेहूँ थे। पहले वाक्य में मन का मतलब दिल हृदय, ये भी लिखना है तुम्हें, ये नोट जो बनाओगी तो। ठीक है। एक मन का मतलब क्या हो गया? दिल हृदय। जब दूसरे मन शब्द का तोल या वजन, ये भी लिखना है। उसमें भी था तुम्हारा वो वाला। आप भी ऐसे ही अर्थ वाले शब्द बनाइए। कल, आने वाला दिन। अब क्या बनाना? वाक्य भी बनाना है। आने वाला दिन, वाक्य क्यों नहीं बनाई? आने वाला दिन, कल हम लोग डांस सीखने जाएंगे, है ना, ये लिख सकते हैं। कल, आने वाला कल के लिए वाक्य बन जाएगा। चलो, बीता हुआ कल हम लोग वहाँ गए थे, कल हम लोग डांस सीखने गए थे, कल हम लोग कहाँ गए थे, कुछ भी लिख सकते हैं। कल हम लोगों ने कल हम लोग पार्क गए थे। तो नहीं बनाई हो वाक्य, बनाओ उसको, अभी बना के दिखाओ मुझे, तो इसे चेक करवाओ, बन जाएगा ना सारा। और क्या है? हार, माला टूट गया। हारना, वह आज खेल में हार गया, है ना। हम लोग आज खेल में हार गए, उसे आज हम लोग हरा दिए। उत्तर, एक दिशा।
चलो आज मुझे उत्तर दिशा में जाना है ना। उत्तर जवाब, उसका उत्तर बहुत अच्छा था। क्या लिखेंगे? उसका जवाब बहुत अच्छा था। सुनीता ने दुकान से 1 किलो चीनी खरीदी। बताइए 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं तुम बताओ? 100। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं उसे रुपेश? 1000 ग्राम होते हैं। अभी ना बनाई हो मैथ्स में, हाँ भूल क्यों जाती हो ये सब चीज़? 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम हो जाएंगे? 1 ग्राम में पूछ रहे हैं। 1000 मिलीग्राम। इसमें भी नहीं है, इसको समझना है। ये चैप्टर फिर से पढ़ो। नीचे दी गई चीज़ों को आप कैसे नापेंगे? कपड़ा को मीटर में, चावल को किलोग्राम में, दूध को लीटर में, बच्चे को संख्या में, केले को दर्जन में। ठीक है। ये सुनीता और माँ के बीच हुई बातचीत में। माँ अलमारी में रखी है, ले लो सुनीता, माँ बाजार गई। चलो ठीक है, ये बना लेना। आपको जब मुश्किल भावनाएं जैसे गुस्सा या उदासी महसूस होती तो आप उसे कैसे संभालते हैं? ये ऐसी कैसी घटना के बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र लिखना है। हमारा आहार तो हो ही गया। चलो अब इसे फेयर में बना के लाना है, नोट करना है। हिंदी का होमवर्क क्या दिए?